नमस्कार। चलिए आज हम भारत के कुछ सबसे जरूरी उद्योगों की कहानी जानते हैं, एकदम फैक्ट्स के साथ। तो आज हम 5 खास टॉपिक्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत के इंडस्ट्रियल दिग्गजों से, फिर इंडियन ऑयल की कहानी जानेंगे, कुटीर उद्योगों की ताकत को समझेंगे, कुछ खास क्राफ्ट और स्टील वाले शहरों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत की बड़ी एल्यूमिनियम कंपनियों की। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस की जो हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है। और शुरुआत करते हैं बेंगलुरु से। भाई, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। आखिर ये शहर हमारे देश का टेक्नोलॉजी हब जो है। आप जरा टाइम में पीछे चलते हैं। पता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 से हमारे देश को एनर्जी दे रहा है। उसके कुछ साल बाद 1964 में BHEL ने हेवी इंडस्ट्री की नींव रखी और फिर 70 का दशक तो जैसे एक क्रांति लेकर आया। 1974 में HPCL, 1975 में NTPC और कोल इंडिया जैसी कंपनियां आईं और 1977 में BPCL ने भी अपनी जगह बना ली। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये कंपनियां दशकों से भारत की तरक्की को कैसे पावर दे रही हैं। एनर्जी की बात हो ही रही है तो चलिए भारत के काले सोने यानी तेल की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी हमें सीधे असम ले जाएगी, जहां भारत के तेल उद्योग की जड़ें हैं। कल्पना कीजिए, साल था 1867 जब असम में पहली बार तेल मिला। ये तो एक गेम चेंजर था। फिर ठीक 22 साल बाद 1889 में डिगबॉय में पहला कामयाब तेल का कुआं खोदा गया। और जानते हैं, 1901 में इसी शहर ने भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी की मेजबानी करके इतिहास रच दिया। और डिगबोई इतना जरूरी है कि इसे प्यार से ऑयल सिटी का नाम दिया गया है। ये छोटा सा शहर जो असम के तिनसुकिया जिले में है, असल में भारत की एनर्जी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब बड़े उद्योगों से थोड़ा हटकर उन इंडस्ट्रीज को देखते हैं जो स्केल में तो छोटी हैं लेकिन जिनका असर बहुत बड़ा है। जब भी न्यूज़प्रिंट यानी अखबारी कागज की बात आती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, मध्य प्रदेश का नेपानगर। ये शहर न्यूज़प्रिंट पेपर इंडस्ट्री का दूसरा नाम बन गया है। अब बात करते हैं कुटीर उद्योग की। इसे ऐसे समझिए, ये वो इंडस्ट्री है जहां फैक्ट्री किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं बल्कि लोगों के अपने घरों में होती है। कुशल कारीगर होते हैं जो कम लागत और सिंपल टूल से अपने हाथों से कमाल की चीजें बनाते हैं। और इसका असर कितना बड़ा है, ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का लगभग 40% हिस्सा इन्हीं छोटे उद्योगों से आता है? सच में कमाल है। चलिए अब कुछ ऐसे शहरों की सैर करते हैं जो अपने खास हुनर और भारी भरकम उद्योगों के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। अच्छा, क्या आप भारत की ब्रास सिटी के बारे में जानते हैं? यहाँ एक मजेदार बात है। देखिए, ऑफिशियली तो ये टाइटल 2015 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा को मिला था, लेकिन जब पीतल की बात होती है तो असली बादशाह तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ही है, जिसके हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। इसी तरह अलीगढ़ अपने मजबूत तालों के लिए जाना जाता है, तो वहीं भदोही की पहचान उसके खूबसूरत कालीनों से है। अब आते हैं स्टील इंडस्ट्री पर। यहाँ एक बड़ा नाम है SR स्टील लिमिटेड। इनका बड़ा सा प्लांट गुजरात के हजीरा में है और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जहाँ से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तमिलनाडु का सेलम स्टील प्लांट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 1982 में बना ये प्लांट इसलिए खास है क्योंकि इसने भारत में पहली बार स्टेनलेस स्टील शीट्स का प्रोडक्शन शुरू किया था। और स्टील इंडस्ट्री के सबसे पुराने दिग्गजों में से एक है इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में हुई थी। स्टील की दुनिया से निकलकर एक बार फिर से तेल की तरफ लौटते हैं। क्या आप जानते हैं कि तेल की खोज सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी ऐश्वर्या तेल क्षेत्र मौजूद है। और तेल से जुड़ा एक और क्विक फैक्ट, जब भी आप मथुरा, डिगबोई या पानीपत रिफाइनरी के बारे में सुने तो एक नाम याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL। ये तीनों उन्हीं के अंडर आती हैं। और अब हमारे आखिरी सेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम चमकती दमकती एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की दुनिया में चलेंगे। इसकी शुरुआत से लेकर आज के बड़े प्लेयर्स तक सब कुछ कवर करेंगे। भारत में एल्यूमिनियम की कहानी 1937 में शुरू हुई, जब पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास इस इंडस्ट्री की पहली ईंट रखी गई।
ये देखना काफी दिलचस्प है कि भारत की एल्यूमिनियम कंपनियां इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से कैसे बनी, जैसे कि बाल्को, जिसे सोवियत संघ का सपोर्ट मिला, हिंडाल्को को यूएसए का और नाल्को को फ्रांस का। ये वाकई एक ग्लोबल एफर्ट था, जिसने बाल्को को कोरबा और कोयना में, हिंडाल्को को रेणुकूट में और नाल्को को दमनजोड़ी में स्थापित किया। और हाँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनके पूरे नाम भी जान लेते हैं। बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंडाल्को का पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो हमने स्टील, ऑयल और एल्यूमिनियम जैसे उन उद्योगों को देखा जिन्होंने दशकों तक भारत के विकास को रफ्तार दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि भविष्य में क्या है? वो कौन सा सेक्टर होगा जो भारत को अगली बड़ी आर्थिक छलांग लगाने में मदद करेगा? इस पे जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।